परिस्थान की रसोई में उस रात नीली आग जल रही थी और हर कोई जानता था जहां नीली आग जलती है वहां कोई न कोई अपने दिल का सच छुपा रहा होता है। बहुत दूर बादलों के 5 परतों के ऊपर जहां हवा रोशनी बनकर तितलियों में घुल जाती थी वहां एक खूबसूरत जादुई लोक था। परिस्थान। परिस्थान परियां, जादू, रोशनी और मीठे संगीत का राज्य था। हर घर का दरवाजा फूल की पंखुड़ियों से बनता, हर रास्ता चमकते पत्थरों से रोशन होता और हर सुबह सूरज खुद गुलाबी किरणें भेजकर परियों को जगाया करता था। लेकिन सबसे अद्भुत थी परिस्थान की रसोई। ये कोई साधारण जगह नहीं थी। यहाँ पकने वाले हर व्यंजन में जादू बसता था। किसी मीठी डिश से फूलों की बारिश होती, किसी खट्टी डिश से सुबह की धूप फैल जाती और किसी मसालेदार व्यंजन से बादल गरज पड़ते। इसी रसोई में रहती थी मोनालिसा, एक नन्ही, मासूम पर बेहद खूबसूरत परी। उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी बसती थी और उसके हाथों में जादू ऐसा कि हर डिश खाने वाले का दिल पिघल जाता। कहते हैं मोनालिसा जो बनाती है वो सिर्फ खाना नहीं, किसी की खोई हुई याद लौटाता है। परिस्थान की हर परी उससे प्यार करती थी। हर कोई चाहता था कि वो एक दिन परिस्थान की हेड शेफ बने। लेकिन जहां रोशनी ज्यादा होती है वहां पर छाया भी गहरी होती हैं। परिस्थान में एक और परी रहती थी, कालिका। उसके पंख काले थे और उसका जादू उन बादलों जैसा जो तूफान से पहले गहरा हो जाता है। वो कभी किसी से बात नहीं करती थी, बस दूर खड़ी मोनालिसा को देखती रहती, क्योंकि कालिका मोनालिसा से सिर्फ जलती नहीं थी, वो उससे नफरत करती थी। क्यों? क्योंकि सालों पहले कालिका को भी हेड शेफ बनने का सपना था, लेकिन उसकी बनाई हर डिश में कड़वाहट उतर आती। परियों ने उसे कई बार समझाया, दिल साफ होगा तो खाना भी मीठा होगा, लेकिन कालिका का दिल जलन से भरा था। उस साल परिस्थान में बड़ी खबर आई, स्वादलोक महोत्सव आयोजित होने वाला था। जो परी सबसे लाजवाब, सबसे जादुई व्यंजन बनाएगी उसे परिस्थान की हेड शेफ का ताज दिया जाएगा। हर परी उत्साहित थी, पर सबकी निगाहें सिर्फ 2 पर थीं, मोनालिसा और कालिका। मोनालिसा शांत और मुस्कुराती थी, कालिका खामोश और खतरनाक। प्रतियोगिता का दिन परिस्थान की विशाल रसोई चमक रही थी, संगीत गूंज रहा था, फूलों की परियां हवा में खुशबू उड़ा रही थीं। हर परी अपनी जादुई आग जला चुकी थी, पर मोनालिसा ने जैसे ही चूल्हा जलाया, आग नीली हो गई। सबने देखा, सब चुप हो गए, क्योंकि परिस्थान में नीली आग तभी जलती है जब कोई बड़ी परीक्षा आने वाली हो। मोनालिसा ने इसे इशारा समझा, पर वो डरकर पीछे नहीं हटी। मोनालिसा ने बनाया स्मृति अमृत। ये व्यंजन बेहद मुश्किल था। जो भी इसे खाता उसके दिल का सबसे प्यारा पल वापस लौट आता, लेकिन अगर बनाने वाले का मन जरा भी डगमगाए तो इस अमृत में दर्द भर जाता। मोनालिसा धीरे धीरे गुनगुनाते हुए चंद्र फूल, सूरज शहद और ओस की बूंदें मिला रही थी। उसकी हर हरकत में संगीत था। दूसरी तरफ कालिका का काला जादू। कालिका ने तय कर लिया था, मोनालिसा हारनी ही चाहिए। उसने अपने कालिक धूल वाले जादू से मोनालिसा की सामग्री बिगाड़ने की कोशिश की। पहले चंद्र फूल सूख गए, फिर सूरज शहद का रंग फीका पड़ गया, ओस की बूंदें काली होने लगीं। मोनालिसा हैरान थी, ये क्या हो रहा है? और तभी रसोई की दीवार पर एक छाया दिखी, बहुत बड़ी, मानो उसकी तरफ बढ़ रही हो। पर उसने डर कर हाथ नहीं रोका। उसने अपने आंसू ओस में मिला दिए और फिर से शुरू किया। प्रतियोगिता के अंत में परिस्थान का सबसे शक्तिशाली जज आया, रॉयल फायर। यह कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक जादुई अग्नि थी जो हर व्यंजन के सच को पढ़ सकती थी। कालिका ने अपना व्यंजन आगे रखा। अग्नि गुर्राई, दिल जला हो तो भोजन भी जलेगा। पूरा व्यंजन राख बन गया। मोनालिसा ने अपना कटोरा आगे रखा। अग्नि शांत हुई, चमकी और कहा, यह व्यंजन सिर्फ स्वाद नहीं, किसी का खोया हुआ प्यार लौटाने आया है। और तब कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। कालिका सच, सबसे बड़ा ट्विस्ट, मोनालिसा का स्मृति अमृत कालिका को छू गया। उसकी आंखें बदल गईं। उसने अपने बचपन को देखा। वो भी कभी मोनालिसा जैसी थी, हंसती, मुस्कुराती, प्यार करने वाली। लेकिन एक दिन उसकी माँ हमेशा के लिए चली गई। उस दिन से उसका जादू काला हो गया। उसने रसोई से नफरत कर ली, दुनिया से भी। वो रो पड़ी। मोनालिसा ने धीरे से कहा, तुम्हारे अंदर की रोशनी कहीं नहीं गई, बस डर ने उसे ढक लिया था। कालिका टूटी आवाज में बोली, मुझे माफ कर दो। मोनालिसा ने उसका हाथ पकड़ लिया। परिस्थान में कोई अकेला नहीं है। उसने कालिका को स्मृति अमृत पिलाया। उसके काले पंख धीरे धीरे गहरे बैंगनी हो गए, एक नए जादू का रंग।
फाइनल रिजल्ट रॉयल फायर ने घोषणा की, परिस्थान की नई हेड शेफ है मोनालिसा। सब खुश थे, लेकिन मोनालिसा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अकेली रसोई नहीं संभाल सकती, मुझे एक साथी चाहिए। उसने कालिका की तरफ हाथ बढ़ाया, तुम चलोगी मेरे साथ? सब परियां हैरान थीं। कालिका की आंखों से फिर आंसू बहे, पर इस बार वह डर या जलन का नहीं, शुक्राने का आंसू था। और उसी दिन से मोनालिसा और कालिका परिस्थान की दो हेड शेफ बनी, एक रोशनी की विशिष्ट, एक भावना की। और परिस्थान ने उस साल सबसे मीठी, सबसे जादुई खुशबू महसूस की। कहानी की सीख, जिस दिल में प्यार होता है वही सबसे मीठा जादू बनाता है, और जिस दिल में दर्द होता है उसे सिर्फ एक गले लगना काफी है फिर से रोशनी बनने के लिए। Don't forget to subscribe.